सुबह के 4:25 जब शहर नींद की चादर में लिपटा हुआ था, हमने एक नए एहसास की ओर कदम बढ़ाया। मैं और मेरी बेटी शिवांजलि एक साथ एक ही रास्ते पर। यह थी हमारी पहली फादर एंड डॉटर राइड। ये सफर सिर्फ सफर नहीं था, ये उन पलों की शुरुआत थी जो उम्र भर दिल में बस जाने वाले थे। हल्की ठंडी हवा चेहरे को छूती हुई गुजर रही थी। सड़कें खामोश थीं, जैसे वक्त भी ठहर गया हो, लेकिन दिल के अंदर एक अलग ही हलचल थी। एक मीठा सा शोर, एक अनकहा उत्साह। कुछ ही देर में आसमान ने अपने रंग बदलने शुरू किए और फिर सामने आया वो जादुई लम्हा। बाइक पर आगे बढ़ते हुए, पहाड़ों की ओर जाते हुए, जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज से उभरता है तो वो सिर्फ उजाला नहीं फैलाता, वो दिल के अंदर एक नई रोशनी जगाता है। उस एक पल में ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई फिक्र, बस हम थे। एक खुला रास्ता था और हमारे सामने फैला हुआ वो सुनहरा अनंत आसमान, जिसे देखकर हम मंत्रमुग्ध हो रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 27 तारीख और हम उठ गए हैं अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock। सुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सिसु और हम स्टार्ट करेंगे अराउंड 4 o'clock और अप्रॉक्सीमेटली प्लान है 3 बजे तक पहुंचने का। अराउंड 11 आवर्स का ये जर्नी है। सो एक्साइटमेंट जो है वो मैं आपको अभी थोड़ा दिखाऊंगा थोड़ी देर में नीचे चल के। बाकी मैंने बैग वगैरह सब बांध दिया है बाइक पे और अब प्लान है कि हम लोग निकलेंगे यहाँ से टाइमली। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी कॉफ़ी पी लो ताकि नींद में उड़ जाए। नहा धो तो लिए हैं हम लोग और बस अब इसके बाद निकलते हैं हम लोग और आपको मैं नीचे दिखाता हूँ बाइक। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो मैं आपको बता रहा था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेसमेंट से, तो ऑब्वियसली हमने स्टार्ट किया है। अभी आपको थोड़े से शॉर्ट्स और दिखाएंगे बढ़िया वाले। एंड हम लोग निकल रहे हैं सिसु के लिए। तो ये है मेरी पिलियन और हम लोग जो हैं निकल रहे हैं सिसु के लिए अराउंड 4 o'clock। और हम लोग थोड़ा जॉग डायल इसका कम कर देते हैं ताकि आवाज़ घूम के मेरे को वापस आ रही है कानों में। सुबह सब ग्लव्स पहन रहे हैं गाइस हम लोग और निकलेंगे हम लोग मस्त एकदम। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं। अगर आपको हवा की साउंड आ रही है बाई चांस स्पीकर में से तो इग्नोर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको काटने का, क्योंकि जो पिलियन है उसके स्पीकर में माइक लगा है, वो माइक बहुत सेंसिटिव है और उसकी वजह से जो है आवाज़ आ रही है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब सिसु के लिए और टाइम हुआ है 4:27 एंड हम लोग जो है निकल रहे हैं मुकरबा चौक से चंडीगढ़ से निकलेंगे हम लोग मंडी से निकलेंगे हम लोग मनाली से जाएंगे हम लोग सोलांग वैली से अटल टनल होते हुए हम लोग जाएंगे सिसु। सो दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन और वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं। बाकी रास्ते के मज़े आपको कराते हैं पूरे जैसे भी रहते हैं। और मस्ती तो होने वाली है गाइस, खूब ज़्यादा वाली, क्योंकि और मैं एक्चुअली में अपना वो लगाना भूल गया इंस्टा 360, वो पीछे पड़ा हुआ है और डिक्की पूरी भर गई है बुरी तरह से, सामान पूरा लद गया है। पहली बार मैं सैडल पे आया हूँ, सैडल मैंने आज तक लगाए नहीं थे। अरे बाप रे, कानों में बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है हवा की, मेरे को धीरे करने पड़ेंगे, मेरे कान फट जाएंगे नहीं तो। एक्चुअली उस पर फोम नहीं लगा हुआ और वो हवा बहुत ज़ोर की फेंक रहा है हेलमेट पीछे पिलियन का। तो गाइस बने रहिएगा और हम लोग मिलते हैं मुकरबा चौक पे। और अगर हम रास्ते में कहीं रुकेंगे चाय भाई पियेंगे तो आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे और क्या करना है। दैट्स प्रीटी मच इट। सो माय फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 100 kilometers प्लस फ्रॉम होम इन अ स्पैन ऑफ 1 hour and 20 minutes।
1 घंटा 20 मिनट में। और हम लोग करनाल के कहीं आसपास हैं, अराउंड 20 किलोमीटर्स पहले हैं करनाल से। और हम लोग अभी शायद खतौली बाईपास भी आएगा, तो बढ़िया स्पीड चल रही है गाइस एकदम। बट एक छोटा सा ट्रबल जो आ रहा है वो ये है कि बारिश हल्की बूंदाबांदी दे रही है। और आई एम गेटिंग अ लिटिल वरीड अबाउट इट बिकॉज रेन में आई डोंट वांट टू राइड इन रेन्स, और मज़ा नहीं आता गाइस, थोड़ा सा सरदर्दी पड़ जाती है और कोई बात नहीं है। अब बस ये है कि मैं सोच रहा हूँ खतौली बाईपास पे रुका जाए या फिर पहले रुका जाए, बिकॉज माय डॉटर इज़ राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और अभी क्या हो रहा है कि ना वो शोर बम हो रहे हैं और उसकी वजह से दिक्कत है, जबकि हमने जेल सीट्स लगा रखी है फिर भी। तो आई थिंक पहली बार के हिसाब से ये सब चैलेंजेस तो आते ही हैं जिनको नहीं पता है। बाकी अगर अभी एक ब्रेक लेंगे तो ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ थोड़ी बारिश नहीं होगी, ताकि हम बारिश में फंसे नहीं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मौसम बन रहा है बारिश का बढ़िया वाला, बादल भी ऊपर आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं निकल जाएं वैसे। मगर अब जो है ब्रेक लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा ट्रायल तो एरिया आ जाए जहाँ पे लगे कि थोड़ी सी बारिश कम हो रही है। आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया टू काइंड ऑफ स्टॉप बाय। और आई थिंक राइड इज़ गोइंग गुड। अभी पाँव फट रहा है, देख रहे हैं आप, थोड़ा बोर हो रही है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, विजन अच्छी हो जाती है, और स्पेशली स्पेक्स वालों के लिए तो हो ही जाती है। देखो बारिश तेज हो गई है गाइस, हल्की सी, मगर कुछ करना नहीं जा सकता गाइस। जाना तो है ही, बारिश में जाए या कैसे भी जाए। ये बारिश मेरे को सब नफरत है। पता मेरे सारे जितने भी राइड्स हुई है ना आज तक, सब राइड्स में मेरे को बारिश मिली है। कोई राइड मेरी बिना बारिश की नहीं गई, कोई भी राइड, एक भी राइड नहीं गई। आदि कैलाश वाली राइड थी, शायद उसमें मुझे बारिश नहीं मिली थी। हाँ, सिर्फ एक लास्ट राइड थी जिसमें बारिश नहीं मिली, बाकी सारी राइड्स में बारिश मिली है। और अभी तो क्लाउड, ओ माय गॉड, ऊपर तो बिल्कुल भाई साहब काले मेघा, पानी तो बरसाओ। ये देखो यार, वाइजर मेरे को बारी साफ़ करना पड़ रहा है। बारिश तो अच्छी खासी माहौल बना हुआ है गाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एरिया से निकल लेता हूँ और फिर ब्रेक लूँगा। सुबह हो चुकी है और माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ बादल कितने भरे हुए थे। एक ब्लैक पैच था पीछे जो मैं छोड़कर पीछे आना चाह रहा था। इससे पहले मैं कोई ब्रेक लूँ, बिकॉज बीच में बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के चक्कर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। अब आगे वाला पैच दिख तो ग्लूमी रहा है, मगर एट द सेम टाइम ये है कि हमारे ऊपर एटलीस्ट वो ब्लैक पैच नहीं है जहाँ पे रेन हो रही थी लगातार, उसी ब्लैक पैच पे रेन हो रही थी। तो हम लोग एक्चुअली थोड़ा कट गए हैं उससे। पहले हम ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब हम लेफ़्ट हो गए हैं, तो हमारे को वो पैच वहाँ छूट गया है, पीछे आप देख पा रहे हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक गाइस। हम लोग करनाल पहुँच चुके हैं एंड टाइम हुआ है 6:09, विच मीन हम लोग 4:20 पे चले थे और हमने कवर कर लिया है 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स में अराउंड 150 प्लस किलोमीटर्स, विच इज़ गुड। तो बस अब ब्रेक लेंगे, कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट या कुछ देख रहे हैं जहाँ पे कम से कम बैठ के चाय पी सकें। हेलो फोक्स, तो अब मिल रहे हैं हम अपने गोप्रो दूसरे हैंड हेल्ड से और हम लोग आ गए हैं मयूर ढाबा। आप देख रहे हैं मेरे साथ है शिवांजलि बसरा, माय डॉटर, जिसके साथ ये मेरी फर्स्ट राइड है। और कैसा लग रहा है अभी सो फार, हाउ इज इट गोइंग? अच्छा है और इंटरेस्टिंग है बहुत। इंटरेस्टिंग है। बम शोर हो गए, गाइस बम शोर हो गए जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अब हम मयूर ढाबे पे रुके हैं, विच इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप। इनफैक्ट हम लोग चले थे करीबन 4:25 पे और अभी बजे हैं 6:15। ऑलमोस्ट सवा दो घंटे कैसे हुए, 2 घंटे में 15 मिनट कम या 10 मिनट कम। और हम लोगों ने करीबन 150 से ऊपर किलोमीटर कवर कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, एक चाय, और ऑब्वियसली माय डॉटर इज़ गोइंग टू हैव सम मेडिसिन। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे और फिर चंडीगढ़ पार करके निकलेंगे। यार बादल देखो यार कैसे हैं, देख रहे हो भाई, पूरा आसमान इतना बादल ऐसे भरे हुए हैं भाई, क्या बताऊँ।
वाट लगने वाली है। थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश आ रही थी, मगर देखते हैं अभी रास्ते में कैसी बारिश मिलती है, क्या मिलता है। बाकी राइड तो अच्छी चल रही है, सो फार आई थिंक इट्स गोइंग गुड। मुझे लग रहा था पिलियन के साथ में मज़ा नहीं आएगा, बट पिलियन के साथ में बल्कि और स्टेबल होकर चल रही है बाइक, तो मेरे ख्याल से आई एम प्रिटी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक सो फार। एवरेज थोड़ी कम है, एवरेज 24 की है, वो 23 पे आ जाएगी और 22 पे आ जाएगी पहाड़ों में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये। और मैं अपने जो फ्यूल एक्स है उसको 5 पे चला रहा हूँ, तो लेट्स सी, देखते हैं। ये खड़ी मेरी बाइक, देख सकते हैं आप, बढ़िया से कोई फाइट नहीं आई है अभी तक, तो सब बढ़िया है। बैग वैग सैडल्स, पहली बार मैं सैडल्स लगा कर चल रहा हूँ। पीछे से देखते हैं कि ऊपर नीचे हो रहे हैं क्या। हाँ, राइट वाला थोड़ा सा ऊपर है, लेफ्ट वाला नीचे है। चलो इसको ठीक करता हूँ मैं, फिर मिलते हैं बाइक पे। सो गाइस, मेरा पराठा आ गया है, देख सकते हैं आप, पराठा आ गया आलू का। और ये मेरी डॉटर कुछ खा नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली, तो ये मखाने खाएगी, ये रहे मखाने, उससे पहले पिएगी दवाई। सो दैट इज़ द एक्शन, कॉल ऑफ एक्शन, दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। तो मैं पहले दवाई दे देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ पराठे खाने। सो गाइस, पराठा जो मैंने आपको कहा था आ गया है, और पराठा अब खाना शुरू हो रहा हूँ मैं। तंदूर का पराठा है, वाइट बटर और अचार के साथ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा दही मंगा लूँ ताकि मज़ा आ जाए। तो यहाँ से अब क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश वेट तो करना पड़ेगा। चलते हुए बारिश आ रही होती है तो आप चलते रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब आप रुक जाते हो ना, तब बारिश आती है, तो दिक्कत ये होती है कि आपको फिर आने दो तो दिक्कत क्या होती है, फिर आप सोचते हो कि यार एक बार रुक जाए थोड़ी सी, तभी वो चलेंगे। तो अभी 100 किलोमीटर रह गए वैसे तो चंडीगढ़, और उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे, वहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दे की बात है। मेरा पर्पस है कि भैया हम ऐसे टाइम पे, इसलिए हम फ्राइडे को निकले, क्योंकि कल सिसु में बारिश भी दिखा रहा है और स्नो भी दिखा रहा है, तो आइडिया था फ्राइडे को जाके बैठ जाओ और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करो। एनीवे, मैं पराठा एंजॉय करता हूँ, आप लोग इसके आगे बाइक पर जब मिलेंगे तब बात करेंगे, तब तो गाइस, सीट के ऊपर ना थोड़ा सोरनेस हो रही है, इसकी वजह से ये वाला हम निकाल रहे हैं, और इसकी जगह पे हम लोग इसको ऊपर लगाएंगे ताकि बैठने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो जो सैडल बैग है उसकी वजह से थोड़ा शोर बम हो रहा है। तो इसको खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे, वापस से सीट खोलेंगे, अब इस सीट का सैडल लगा, सीट को लगा देते हैं, यार बैग थोड़े बढ़िया होने चाहिए, है ना, बैग मज़ेदार। सोच रहा हूँ इसके ऊपर लगा, आवाज़ नहीं आएगी उसकी। अरे मोरा भैया, इसको करते हुए फिर गाड़ी सेंटर में अभी सीट को ऐसा रख के ना, सोच रहा हूँ बेस्ट है। तो यार ये सीट आगे नहीं आ पाएगी, ऐसे बिरयानी आ गई। चलो फिगर आउट करता हूँ। सो गाइस, एक और चाय पीने का मूड करा तो मैंने एक और चाय मंगा ली है।
मेरी डॉटर ने मंगा ली थी बिरयानी और अभी हल्की हल्की ना बारिश हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स करके चल रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें कोई लंच ब्रेकफास्ट का ब्रेक नहीं लेना है। तो हम लोग एकदम रिलैक्स मोड पे हैं और अराउंड 4 बजे तक पहुँच जाएंगे इन एनी केस हम लोग विद द काइंड ऑफ स्पीड दैट वी हैव मेंटेन। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई दिक्कत वाली बात है या इतना भागा दौड़ी हमें करनी चाहिए। आइडिया इज़ टू हैव फन एंड एंजॉय। अब बस ये है कि थोड़ा पहाड़ों में जाके थोड़े ड्रोन शॉट्स लेंगे रास्ते पे, तो वो थोड़ा मज़ा आएगा। और हम लोग अभी तो चिल मार रहे हैं मस्त एकदम। खा लिया बस पैक करने बोल दो। सो गाइस मिलते हैं इसके बाद सीधा बाइक पे और निकलते हैं हम यहाँ से थोड़ी देर में। पीछे आप देख ही रहे हैं बाइक खड़ी है जो पहले भी दिखा चुका आपको मैं। तो निकलते हैं हम अनदर 10 मिनट्स में चाय वाय पी के। तो गाइस खाना खाते ही हमने स्टार्ट किया है। अभी हुआ है 7:42, ऑलमोस्ट 8 o'clock हो गए। हमने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया बिकॉज कुछ प्री फूड एंड पोस्ट फूड मेडिकेशन थी जो देनी थी और लेनी भी थी मुझे, सो दैट टुक टाइम। और बाकी अब हमें दिखा रहा है रीचिंग टाइम और अराइवल टाइम 4:20, जो कि ऑलमोस्ट कम होकर 4 o'clock हो जाएगा। इसके बाद कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ एक ही ब्रेक लें और फिर सीधा निकल जाएं, तो मज़े आ जाएंगे गाइस, मज़े आ जाएंगे मज़े। तो महिंद्रा का छोटा सा बेबी, ये क्या चीज़ जा रही है। लोग भाई साहब लद के जा रहे हैं इसके अंदर, देखो कैसे बैठे हुए हैं क्या कमाल की चीज़ें जा रही है। बड़ी क्यूट सी गाड़ी है भाई, बड़ी क्यूट सी गाड़ी है। देखो मेरे बेटे के पास ऐसा टॉय है, ओ भाई साहब वैन जैसी चीज़ है मस्त एकदम। क्या क्या चीज़ें दिखती रहती है यार आजकल, कुछ भी बना रहे हैं भाई, कुछ भी बना रहे हैं। गाइस वेस्ट बंगाल से ये बसेज आई हैं, देख रहे हो कितनी कलरफुल है यार, क्या ज़बरदस्त कलरफुल बस लग रही है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। मतलब ये तो मुझे जब मैंने देखा तो रहा ही नहीं गया, मुझे लगा ये रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे। ये देखिए यार क्या बसें हैं, 2 बसें आ रही है। वो देखो सामने भी एक बस है, फुटबॉल सॉकर सब बना हुआ है इस पर। क्या बढ़िया बसेज हैं यार, कलर वलर फुल ज़बरदस्त तरीके से कर रखा है। और वेस्ट बंगाल की बसेस थी, क्या बात है गाइस, क्या बात है। और ये गधा बहुत गलत तरीके से चला रहा है, मेरे से ओवरटेक करके भी देखा आपने कैसे गया है ना अभी। आई डोंट नो आपने ध्यान दिया कि नहीं किया, पीछे करके थोड़ा सा देखिए कैसे एकदम क्रॉस करता हो। देखो वो देखो वहाँ चला गया। यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है बाइकर्स के लिए। सो वेलकम टू अम्बाला गाइस। शिव का हूँ शिव मेरे हैं मैं, और क्या मांगू शंकर से। तो गाइस भजन सुनते हुए जा रहा हूँ मैं, मस्त एकदम बढ़िया। हंसराज रघुवंशी जिंदाबाद। That's going to अमृतसर and that's going to हिसार। हमने जाना है सीधा अमृतसर की तरफ। ये चंडीगढ़ वाली जो रोड है ना, ये सिंगल रोड है जो कट जाती है अंदर मेन हाईवे से खरर के लिए। तो ये रोड में बस थोड़ा समय लग जाता है ज़्यादा, बिकॉज ओबियसली एक ही रोड सिंगल रोड है, 2 साइडेड ट्रैफिक आ रहा है और वो स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक कर देता है और कुछ नहीं है। स्कीम आके मज़े ही मज़े, स्कीम आके मज़े ही मज़े, बस भाई मज़े ही मज़े हो जाएंगे, मज़े ही मज़े। तो सब बाइक मतलब यार नो आज का जो वो है दिन इतना अच्छा है क्योंकि वेदर साथ दे रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। वेदर साथ दे रहा है और वेदर साथ देने की वजह से मौज एकदम अलग लेवल की आ गई है। यही अगर अभी धूप निकली होती ना तो भाई साहब फट के 4 नहीं 5 हो गई होती। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर शायद खरर की तरफ, खरर से फिर हम आगे निकलेंगे और फिर मंडी से होते हुए आगे निकल जाएंगे। गाइस दैट इज़ द प्लान। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस तो सब्सक्राइब करो ना, किस चीज़ की वेट कर रहे हो। आप देखते तो बहुत सारे वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं करते। इस बार मेरी कोशिश रही है कि मैं थोड़ा सा टेलर्ड स्क्रिप्ट बना के रखूँ और ऑब्वियसली जो मेरा व्लॉग है वो मैं इस तरीके से रखूँगा कि हर दिन का एक रहेगा, जैसे पहले भी रहा है आपने देखा ही है। तो दैट इज़ द प्लान। तो भाई लोग तो देखो ना यार, मतलब आप लोग देख लेते हो और उसके बाद आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते। जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब ठीक है, समझ में आता है। हम भी एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, कोशिश पे हम लोग भी जाते हैं बाहर,
मेहनत करके, तो थोड़ी सी सराहना तो हमें भी मिल जानी चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो प्लीज़ फटाफट से लाइक का बटन दबा दो यार। सो गाइस, खरर के रूट पे हमने अभी रुक के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं अच्छे अच्छे इस जगह के। ये आप खूबसूरती देख रहे हैं इस जगह की, कितनी बढ़िया है। यहाँ के हमने ड्रोन शॉट्स लिए हैं और वो मैं आपको भी दिखाता हूँ अगले सीन में। ये देखिए ड्रोन शॉट। सो गाइस, ड्रोन शॉट्स पसंद आए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपको ये ड्रोन शॉट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आई सेंड यू दीज ड्रोन शॉट्स एंड आप उसको अपनी वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हैं। आई सेंड इट विद कॉपीराइट, दैट्स व्हाट आई कैन डू। सो अभी निकलते हैं आगे के लिए और देखते हैं कहाँ पे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो गाइस, ये वाला जो हाईवे है ये शायद नया बना है और बहुत ही प्यारा हाईवे है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है नया बना है, क्योंकि मैं शायद इस रूट पे नहीं आया हूँ पहले। क्या सीन है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये मोहाली एक्सप्रेस वे है और या हो सकता है मैं शायद भूल रहा हूँ, बट इतना क्लीन, इतनी साफ़ सड़क, एकदम एक्सप्रेस वे टाइप का लग रहा है कुछ। और मैं यहाँ पे मस्त एकदम 107 110 तक चल रहा हूँ। ये है शिरिंग मोहाली, कुराली से जो निकलता है। और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ करीबन 9:47 पे। अभी हमने 236 प्लस 30 266 किलोमीटर्स कर लिया है सो फार, जिसमें हमने 2 लंबे ब्रेक लिए। अभी मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स के जो आपने देखे थे वो ब्रेक ली थी, उसमें आधा घंटा लग गया क्योंकि लॉगिन वगैरह करना पड़ गया था मेरे को और उसमें बहुत टाइम लग गया। वाईफाई से कनेक्ट करना है नॉल, और अभी कुछ फॉर्मवेयर भी अवेलेबल है, अपडेट करना है, बट मैं अब घर जाके ही करूँगा, वो अपडेट अभी नहीं करूँगा। और जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 6 hours 47 minutes, 296 kilometers to go, 4:35 is our destination reporting time। एंड अभी मेरे को बाइक आगे से शीशे पहाड़ों पे चढ़ने से पहले डेफिनेटली साफ़ करने होंगे, तो किसी होटल पे खड़ा होकर के इसको मैं थोड़ा साफ़ करूँगा अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाट लग गई है इसकी। राइट ऑन गाइस, अब पहाड़ों में चढ़ेंगे तब मिलेंगे, अभी कोई फ़ायदा तो है नहीं स्ट्रेट सड़कें दिखाने का। बिल्कुल सीधी सड़कें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पे जो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नॉर्मल सीधी रोड है, आगे जाके मंडी की तरफ चढ़ जाएगी ऊपर, वो जब चढ़ेगी तब पहाड़ों में तब आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हम लोग रुके हैं अभी हैश ब्राउन कैफ़े पे। यहाँ पे मेरे को वॉशरूम जाना था, इसलिए फटाफट एक ब्रेक ले ली, एक 15 मिनट की ब्रेक, 1 कप चाय। आई थिंक वी विल बी डन, दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। तो फटाफट से मैं वॉशरूम वगैरह आता हूँ और उसके बाद चाय पीता हूँ, फिर निकलते हैं हम लोग। Hi guys, so we've taken a break at Hash Brown Cafe, which is very close to कीरतपुर साहिब, बहुत पास में ही है। और हम लोग, ये लास्ट रिजॉर्ट था जहाँ पर हम लोग, मतलब रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे। और यहाँ पे मेरे को लगा कि रुक रहे हैं तो चाय भी पी लेनी चाहिए, तो जी जस्ट हैड टी। आई थिंक गुड स्टफ़, चाय अच्छी थी। अभी बस पेमेंट करके निकल रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, फटाफट बस ये था कि थोड़ा सा एक बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। शी इज़ सिटिंग देयर टॉकिंग टू हर मॉम, देख पा रहे हैं आप।
टाटा 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 टाटा। और हम लोग बस निकलेंगे और उसके बाद माउंटेन्स पे चढ़ जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं कितनी ब्रेक्स लेते हैं, डिपेंड करता है। तो बस पेमेंट करके निकलते हैं अब और आपको मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस हम चल पड़े हैं अब मनाली की ओर, ऑब्वियसली नॉट मनाली बट सिसु की ओर। और हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक जहाँ पे हमने पी थी चाय, और ऑब्वियसली हमको वॉशरूम वगैरह जाना था। एक बार ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोगों को ताकि हम पहले ही वॉशरूम वगैरह और फ्रेश हो जाएं पूरा, ताकि आगे दिक्कत ना आए, आगे रुकने की ज़रूरत ना पड़े। 244 किलोमीटर है यहाँ से मनाली, एंड ऑब्वियसली मनाली से अराउंड 40 किलोमीटर ऊपर है। और सिसु तो जो टाइम दिखा रहा है, अराइविंग दिखा रहा है 5 बजे का, तो 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे अगर हम कोई ब्रेक नहीं लेते हैं। बाकी कवर अप हो ही जाएगा। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगा के चल रहा हूँ कि 4:30 तक हम पहुँच जाने चाहिए सिसु। दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन गाइस। और मज़े ही मज़े हैं गाइस, और क्या है, सब मज़े ही मज़े हैं। देखिए पर यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया यार, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया भाई, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। अभी कीरतपुर वाली रोड पे हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों, मगर तो कोई बात नहीं। इससे पहले बहुत तरीके से चल रहे थे। और हल्की हल्की बारिश आ रही है जो आपको बूंदें दिख रही होंगी, बारी बारी मैं साफ़ भी कर रहा हूँ यार, ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, साफ़ करना पड़ रहा है। और वाइज़र पे भी मेरे छींटे आ रहे हैं एक्चुअली में बारिश के, हल्के हल्के। चलो जितनी थोड़ी बहुत हो रही है तो चल जाएगी, मेरे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली माउंटेन्स के जब क्लाइंब होगी तब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वही हम सोच के चल रहे हैं कि वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स कि नहीं होगी, बाकी ऊपर वाला मेहरबान रहता ही है हमारे पे। जय भोले शंकर। 1 2 3। हाय गाइस, सो क्लाइंब हमारा स्टार्ट हो गया है। हम लोग माउंटेन्स में आ गए हैं और यहाँ से आगे का जर्नी जो है 235 किलोमीटर का जो है हमारा, वो टोटल माउंटेन्स पे रहने वाला है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है गाइस। वी आर गोइंग टू लव इट, स्पेशली माय डॉटर, शी कम्प्लीटली इज़ इन लव विद माउंटेन्स। तो वो बहुत देर से मुझसे पूछ रही थी कि पापा माउंटेन्स कब आएंगे। तो ये रहे माउंटेन्स और ये रही जर्नी और ये रहा पेट्रोल पंप। और हमें चाहिए था पेट्रोल, हम भूल गए। हम पेट्रोल भरवा लेते हैं यहाँ से या फिर आगे से भरवाएंगे, देखते हैं, अभी तो बहुत है टाइम, अभी बहुत पेट्रोल है, मनाली से भरवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस बस चल रहे हैं अब हम, और क्या, मतलब और कुछ तो है नहीं यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि ये दृश्य इतना मनमोहक होता है। जैसे ही आप माउंटेन्स हिट करते हो आपका दिल खुश हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरा जो वाइज़र है ना, वाइज़र वो क्लीन नहीं है, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये वाइज़र क्लीन होता तो और बढ़िया हो जाता। तो ये रहे आप, ये रहा मैं, और वो रहे माउंटेन्स। कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे एक झील बनी हुई है कितनी प्यारी सी है। मैंने एक बार पहले भी दिखाई थी आपको। और ये झील छोटी सी, मतलब यहीं पे रनिंग वाटर नहीं है, एक ही झील है कुछ। और बाबा रे क्या फ्लाई बाय दिया है, कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी है भाई को, कहीं तो पहुँचना है इनको। मतलब यार यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। माउंटेन में आते हैं इतना अग्रेशन, इतना अग्रेसिव राइडिंग क्यों कर रही है, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट। ये देखो, ये भाई भी देखो, ठीक है वो बात अलग है कि आप चला सकते हो तेज़, सब कुछ बढ़िया है, बट वाई डू यू वांट टू गिव अ फ्लाई बाय एंड वाई डू यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। इतना जल्दी जल्दी क्यों जाना है। मतलब ठीक है थोड़ा स्पिरिट पे रहना अच्छी बात है, बट रिस्क मिटिगेट करके चलना चाहिए। एनीवे, तो हम चल रहे हैं आगे और आपको दिखाते चलेंगे। मैं ब्लॉग को थोड़ा छोटा रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशन कम कर रहा हूँ, क्योंकि रूट में क्या ही दिखाऊँ आपको। मनाली का रूट तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखा ही हुआ। ये देखो फ्लाई बाय देकर धीरे हो गए, मतलब आई इंटेंट वॉज ओनली टू गिव अ फ्लाई बाय एंड गो
अभी उतनी स्पीड चल रही है जितनी मेरी चल रही है, मतलब एंटी में चल रहे हैं लोग, कमाल ही है यार। 2 3 हाय गाइस, तो हम लोग मंडी जो है क्रॉस कर चुके हैं अब, और जो रास्ता रह गया है वो है अराउंड 139 किलोमीटर्स टोटल टिल आवर डेस्टिनेशन इन सिसु, और दिखा रहा है 3 hours 48 minutes। थोड़ा रेड में दिखा रहा है, पता नहीं कहीं ट्रैफिक है शायद, वो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है। 4:54 इज़ आवर टाइम, अराइवल टाइम। तो चल रहे हैं गाइस, रोड्स बहुत साफ़ हो गई हैं। मंडी के बाहर में कुछ काम चल रहा था पहले रोड्स का, वो बिल्कुल सटासट कंप्लीट हो गया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी क्या सिचुएशन है ना, March 31 है, वो क्लोजिंग रहती है ज़्यादातर लोगों की, तो कोई लोग ट्रैवल करते नहीं है, और ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम था ट्रैवल करने का। और स्नोफॉल की भी प्रेडिक्शन है, और पूरी जगह खाली भी पड़ी है। नहीं तो यहाँ पे 2-2 4-4 घंटे के जाम्स लग रहे थे जो पहले सुनने में आया था, अभी ऐसा नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो मनाली तक तो सेम रूट है, वहाँ बहुत बार गए हैं। मनाली के आगे का रूट जो है वो अच्छा है थोड़ा, वहाँ मज़ा आएगा, वो दिखाने लायक है। और फिर ऑब्वियसली अटल टनल के बाद तो वैसे 15 मिनट का ही है रास्ता, जहाँ पर हमारा होटल है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे आज सेकेंड हाफ ऑफ द डे में। आई थिंक पहले तो हम कुछ जाके खाएंगे, बिकॉज हम लोग लंच की ब्रेक नहीं ले रहे हैं। दैट्स व्हाट वी प्रेफर डूइंग, वी प्रेफर टू रीच इन टाइम एंड देन वहाँ जाके रेस्ट आराम से बैठ कर तसल्ली बख्श आप खाना खा सकते हो। सो दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन गाइज, दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। लाइक माइंडेड लोग हैं, मेरी बेटी भी थोड़ा सा राइडर्स वाले थॉट प्रोसेस से ही चलती है, आराम से पीछे बैठ के गाने सुन रही है वो अपने हेलमेट में। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इंटरकॉम ऑन करके बात कर लेता हूँ, जस्ट टू चेक एवरीथिंग इज़ फाइन। दैट्स ऑल गाइस, फुल फन। कारवा आ रहा है सामने से पूरा ही। So guys, you must see this beautiful scenic view, जो कि आप देख रहे हैं कि फुट हिल्स पे है ये जगह, और मना कुल्लू से अराउंड 16 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ढाबा ढूंढ रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ खाने को मिल जाए और थोड़ा ब्रेक भी हो जाए, बिकॉज अभी सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो आई थिंक वी कैन अफोर्ड टू टेक 1 ब्रेक एंड ईट समथिंग क्विकली एंड देन स्टार्ट अगेन, बिकॉज टोटल जो हमारा पड़ रहा है अभी वो 12 घंटे पड़ रहा है कि 12 घंटे में हम दिल्ली से पहुंच जाएंगे मनाली सिसु, विच इज़ नॉट बैड आफ्टर टेकिंग सो लॉन्ग ब्रेक्स, इनफैक्ट 3 लॉन्ग ब्रेक्स दैट वी हैव टेकन। एक ड्रोन उड़ाने के लिए रुके थे हम लोग, एक हम लोग खाना खाने चाय पीने के लिए रुके थे, और एक हम प्रॉपर खाना खाया था हमने। वहाँ पे तो हम काफ़ी देर रुके थे क्योंकि पहला स्टॉप था और बारिश भी हो रही थी। तो अब इंटेंट ये है कि कुल्लू से पहले रुक जाए कहीं पे, कि उसके बाद फिर कुछ खाने को मिलता नहीं है, मैगी शैगी खानी पड़ती है। तो लेट अस सी, कहीं ना कहीं रुकते हैं। बट ये व्यू देखिए, स्पेक्टाकुलर व्यू गाइस, ब्यूटीफुल लोकेशन एंड एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट वाव। सो हम सोच रहे थे कि हम नहीं रुकेंगे और सीधा चले जाएंगे सिसु, बट भूख लग गई, और अच्छा है कि हम लोग एक अच्छी जगह पे आए। इसका नाम है मामू ढाबा। इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट, इट्स अ नाइस डिसेंट रेस्टोरेंट एंड यू गेट सम गुड नॉन वेज स्टफ़ हियर। तो मैं अभी ऑर्डर करा है चिकन चावल हाफ प्लेट। तो यहाँ पे बटर चिकन, कढ़ाई चिकन सब मिल जाता है आपको। सो अगर आप आ रहे हैं और आप कुल्लू से अराउंड 14 किलोमीटर्स पहले है ये, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके कवर कर सकते हो। तो जब खाना आएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो हम जा रहे हैं अंदर। दिस इज़ वेयर वी आर पार्क्ड। ये हमारा लगेज नहीं, हेलमेट्स और सामान। एंड दैट्स शिवांजलि ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरे को अपनी कमर सीधी कैसे करनी है। तो हम लोग अभी बैठते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं। सो गाइस, मेरा खाना भी आ गया। ओहो क्या बात है, ये भांग की चटनी है? किस चीज़ की चटनी है? धनिया का। सो गाइस देख रहे हैं हम, धनिया की चटनी, चावल, चिकन, क्या मस्त लग रहा है। देखिए हाफ प्लेट। तो ये फ्रेश बनाया है तो ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम। इसे खाते हैं और देखते हैं ये कैसा है। अमेजिंग गाइस,
मैं खाता हूँ, फोकस करता हूँ। तो गाइस खाना आने में थोड़ी सी देर लगी मगर वर्थ था, मज़ा आ गया खाना खा के। यहाँ पे आके आप चिकन राइस ज़रूर खाइएगा, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे मिर्ची लग रही है मगर जो खाना था माइंड ब्लोइंग था गाइस। तो हम निकल रहे हैं वापसी ऊपर की तरफ और आपसे मिलते हैं बाइक पे। हम चल चुके हैं खाना खाने के बाद। बहुत ज़बरदस्त खाना था, मज़ा आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। और हम पहुंच गए कुल्लू। कुल्लू से मनाली है 39 किलोमीटर यहाँ से, 40 है वैसे, बट यहाँ से 39 किलोमीटर है। सामने स्नो कवर्ड पीक्स दिख रही हैं जो कि यहाँ से हमेशा दिखती हैं, हमें उसी तरफ जाना है। और आई थिंक इट्स शोइंग मी अराउंड 2 hours and 18 minutes, रीचिंग टाइम 5:42। तो लगा के चलिए 5:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। और प्लान ऑफ एक्शन बहुत बोल रहा हूँ, जैसे मैंने प्लान बना रखा है बहुत ही ज़बरदस्त वाला। ये मनाली का हाईवे आ गया है। मनाली के ऊपर बता रहे हैं भीड़ है थोड़ी, जो सोलांग वैली है वहाँ पे थोड़ी भीड़ है और वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। बाकी उसके अलावा आगे अटल टनल पे हल्का बहुत भीड़ भाड़ है, वो भी चलो ठीक है, देखी जाएगी। वो ऑरेंज में है, रेड में नहीं है, मगर सोलांग वैली पे जो है वो रेड में आ रहा है। तो वहाँ तो खैर हमेशा भीड़ रहती है थोड़ी बहुत। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है इतनी देर से, कभी राइट मार रहा है, कभी लेफ़्ट मार रहा है, और ना मुझे जाने दे रहा है ना खुद जा रहा है। अलग ही लोग हैं यहाँ पे हिमाचल के। जब चलाते हैं तो मतलब कुछ लोग तो बहुत ही गलत चलाते हैं, कुछ लोग बहुत सही चलाते हैं। एनीवे, मनाली पहुँचते हैं, मनाली से फिर हम ऊपर चढ़ जाएंगे। दैट्स द रूट दैट वी आर गोइंग टू टेक। और मैं आपको दिखाता हूँ 2 घंटा 18 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, मैं सोच रहा था हम लाइट में पहुँच जाएँ तो अच्छा है। होपफुली अटल टनल में लाइट में क्रॉस कर जाऊँ, क्योंकि आई वांट टू सी दैट ग्रैंड ओपनिंग गाइस। ग्रैंड ओपनिंग जो होती है ना वहाँ पे अटल टनल से बाहर निकलने की, वो अलग ही लेवल और अलग ही फील देती है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। तो वो वाली फील मैं लेना चाहता हूँ और वो मैं 2 चीज़ों पे कवर करूँगा। मैं अपने इंस्टा 360 पे भी कवर करूँगा दोस्तों, और गोप्रो पे भी कवर करूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, मिलते हैं हम अटल टनल पे दोस्तों, या फिर उससे पहले कोई अपडेट होगा तो बताऊँगा दोस्तों। तो गाइस हमें रुका है चुंगी पे, यहाँ पे एंट्री पॉइंट मनाली का। यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज है एंट्री के लिए। उसकी अभी स्कैनिंग होगी और QR स्कैन करके फिर मैं पेमेंट करूँगा इनको। पेमेंट हैज़ बीन मेड। हो गया भैया? पहुँच चुके मनाली। यहाँ से है टोटल 41 किलोमीटर्स, सोलांग वैली है 18 किलोमीटर्स। अब मैं यहाँ से अगर लेफ़्ट चला जाता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा मनाली, और लेफ़्ट ना जाते हुए हम जाएंगे राइट की तरफ, जो कि सोलांग वैली की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा दिखा रहा है, 1 घंटा 31 मिनट बता रहा है वैसे फॉर 41 किलोमीटर्स। तो आइडियली टाइम के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि ट्रैफिक होगा, बट अगर वो बोल रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्रैफिक हो, यू नेवर नो। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी एकत्रित हो जाते हैं, गाड़ियाँ पार्क भी हो जाती हैं, तो वो भी कई बार ट्रैफिक दिखाता है। तो हो सकता है कि बाइक के लिए इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि कार का मैप लगा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो ट्रैफिक दिखा तो रहा है दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं अब ये नया जर्नी हमारा आगे की तरफ टुवर्ड्स सोलांग वैली। सो गाइस हम अटल टनल से कुछ ही दूर है और यहाँ पे देखिए आपको बर्फ़ दिख जाएगी सड़क पे पड़ी हुई। पीछे काफ़ी सारी थी, यहाँ पे नहीं है, आगे मिल जाएगी। काफ़ी स्नो है सोलांग वैली में, तो बिल्कुल नहीं है, मगर सोलांग वैली को पार करेंगे तब नहीं। तो ये देखिए मार्केट, यहाँ तक पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तक आ भी नहीं पा रहे थे, इतना बुरा हाल था स्नो का। इसके आगे जाने के लिए तो लोग 4x4 के 4-4, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे थे कि आपको हम अटल टनल दिखा के लाएंगे। अरे भाई, अटल टनल देखने के लिए मैं 7,000 रुपये क्यों खर्चूँगा, मुझे ये तो समझाओ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अभी हम फ़िलहाल
अटल टनल की तरफ चल पड़े और आगे मुझे थोड़ा ट्रैफिक दिखा रहा है, तो लेट अस सी व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द ट्रैफिक। येलो दिखा रहा है वैसे तो, रेड नहीं दिखा रहा है। एंड 57 मिनट्स टू आवर होटल। टारा 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 टारा। यार ट्रैफिक ना ही हो तो अच्छा है यार, पता नहीं अब क्या है। ट्रैफिक में मज़ा नहीं आता यार गाइस। अच्छा जी, यहाँ से हमने जाना है। अच्छा, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस वजह से हो सकता है ट्रैफिक दिखा रहा हो। ऊपर तो लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक तो नहीं है गाइस, खाली पड़ा है। ये तो खाली पड़ा है गाइस, ये तो खाली पड़ा है। गूगल मैप ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। कोई बात नहीं, गूगल मैप्स जिंदाबाद। खाली है गाइस, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रैफिक का नहीं नामो निशान, क्योंकि हमने तो सीधा निकल जाना है। HP की गाड़ी है भाई, इसको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, है ना। चलो भाई, चाट समोसे पकोड़े, वो देखो पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग। यार ये कर क्या रहे हैं ये लोग, पता अपनी मर्जी से चलाते हैं और इनको आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे, जो बात। ये देखिए सारे पैराग्लाइडर्स कितने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं ऊपर से। एनीवे, अटल टनल 11 किलोमीटर्स गाइस, आई एम एक्साइटेड अटल टनल के लिए। चलो चलें अटल टनल। ये देखिए सड़क के साइड पे बर्फ़ गिरी पड़ी है, बर्फ़ 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 है गाइस। तो ठंडी हो गई एकदम से ठंडा हो गया। तो गाइस गजब की ठंड बढ़ गई है। हम जैसे ही सोलांग वैली क्रॉस कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं बर्फ़ पड़ी हुई है सामने, बुरा हाल हो गया है यहाँ पर। ठंड के मारे एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया है। बर्फ़ देख रहे हैं आप, सारी पड़ी हुई है पूरे में, और हम लोग बर्फ़ के बीच में से ही निकल रहे हैं। ऑब्वियसली सड़कों पे भी बहुत पड़ी हुई है, पीछे तो थी। और भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया एकदम से, मतलब लगा लो आप, जहाँ हमें गर्मी लग रही थी वहाँ पे हमें एकदम से सोलांग वैली क्रॉस करते के साथ ही एक गजब वाली ठंड लगी है। ये देखिए पूरा पैच आइस के, ये लेफ्ट में देखिए सामने आइस का पैच है पूरा। ओहो बताओ, ठंड तो अपने आप ही होएगी भाई। वाट लग गई और अटल टनल आने वाला है हमारा, और अटल टनल पार करते के साथ ही जन्नत के नज़ारे आपको दिखाएंगे बढ़िया वाले। इस आगे लैंडस्लाइड हो गया है और देखने वाला दृश्य है ये थोड़ा। ओहो अद्भुत। कोशिश कर रहे हैं निकल जाए ठीक से, क्योंकि बोल्डर्स हैं भाई, बोल्डर्स हैं भाई, वाट लगी पड़ी है यहाँ पे। अब वहाँ से देखिए सामने पत्थर आके गिरे हैं, तो लैंडस्लाइड सामने हो गया है, इसकी वजह से सब यातायात एकदम से रुक गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, चूँकि पिलियन है तो और ध्यान से देख के चलना पड़ रहा है। अब अभी हुआ है ये लैंडस्लाइड, शुक्र है। यहाँ देखिए पत्थर गिर ही रहे हैं, निकल जाते हैं तो बेटर रहेगा भाई, साइड से निकल जाएंगे। फैन ऑन हो गया, वो देखिए गाड़ियाँ कहाँ से लोग लेकर आ। चलो भाई आओ। चलो भाई, यहाँ से तो हम निकल गए ठीक ठाक तरीके से। ऊपर लोग जा रहे हैं बर्फ़ के लिए, आई थिंक सिसु से आ रहे हैं सब। तो देखिए गाड़ियाँ, ये क्या तरीका है यार, क्या किया इन्होंने ये, पूछे जरा कोई इनसे। पागल है ना। हाँ ना, सब जिद्दोजहद करनी पड़ रही है।
ये लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। ये देखिए, देख रहे हैं बाइक आ रही है। ये देखो सर, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ लगा दी इन लोगों ने यार। बाई गॉड, अकल किसी के बाप की नहीं होती, सही जवाब है ये। धस रही है ना सड़क। पीछे लेना। दिमाग ही खराब है लोगों का, पता नहीं कर क्या रखा है। जब दिख रहा है यहाँ पे धस रहा है सब कुछ बुरी तरह। हे भगवान, ये बस यही रिस्की लगते हैं एलिमेंट्स, बाकी सब तो सही है। यहाँ देखो फिर भी लोग अकलमंदी से खड़े हैं तो मैनेज हो जाता है। इससे तो मेस्मराइजिंग है अगर आप देख पा रहे हैं तो। क्या बात है, मस्त वाला माहौल है यहाँ पे। बर्फ़ ही बर्फ़ एकदम बढ़िया से, और ठंड ही ठंड। ऊपर से गाड़ियाँ आती ही चली जा रही हैं, आती ही चली जा रही हैं, आती ही चली जा रही हैं, क्योंकि ये सब शायद सिसु से वापस आ रहे हैं। घूमने गए होंगे सब लोग सिसु तक, और हम अब जा रहे हैं सिसु। पर हमने तो रुकना है, इन लोगों ने रुकना नहीं होगा भाई। हो बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। बस मेरे को एक चीज़ की प्रॉब्लम है, कहीं पे भी ब्लैक आइस ना हो। बाकी सब तो सही है, बाकी स्ट्रेस नहीं है मुझे किसी भी चीज़ का। ब्लैक आइस नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हम हैंडल कर सकते हैं गाइस। वाह क्या नज़ारे हैं। ये देखो फुद्दू लोग। अब ये देखो, अगर यहाँ पे ब्लैक आइस होती है तो कैसे मैनेज होता। नहीं चढ़ पाती ना बाइक और गाड़ियाँ। लोग मानते नहीं हैं, मगर लेकर घुस जाते हैं। ओ भाई साहब, चलो ये भी बढ़िया है। नजारे हैं हमारे हैं, नजारे नजारे हैं। आगे जैम लगा हुआ है गाइस, आगे दिखा रहा है बढ़िया वाला जैम। हो सकता है ये भी ऐसे ही हो। वो होगा बेसिकली स्नो पॉइंट होगा, स्नो पॉइंट पे लोग रुके हुए होंगे, उसका जैम दिखा रहा होगा। प्रोबेबिलिटी तो उसी की ही है। कहीं से भी ओवरटेक कर ले रहे हैं लोग, कहीं से भी अपनी लेन छोड़ के दूसरे लेन में घुसे जा रहे हैं। अरे बाप रे, ठंड लग रही है भाई, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड लग रही है, कड़ाके की ठंड एकदम कड़क 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 खट्टा खट खटक खटक खटक। आइस आइस आइस, ये है ब्लैक आइस ब्रो। ब्लैक आइस पर नहीं चलने का है, गांडू फट्टी हो जाती है, गांडू फट्टी। धीरे चल रहा हूँ तभी मैं धीरे चल जाऊँ भाई, बहुत धीरे। यहाँ है रोड खराब, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम। अरे यार, ये ओवरटेक करता हुआ आ रहा ना बंदा, ये फिर मेरे को ख़राब चीज़ लगती है लाइफ में कि भैया ये क्यों कर रहे होते हैं। क्या कर रहा है यार ये आदमी, क्या कर रहा है यार ये आदमी, क्या कर रहा है यार। चूरन लोग हैं यार, क्या कर रहे हो यार। लाइन में आ जाओ भाई, किराए पे बाइक ले लेते हैं, छिछोरे।
साले बहन की तेरी लस्सी। बच गया भाई, बच गया। अभी काम हो जाता। हो। चलो भाई, इसको बंद करें पहले तो। और शटिंग डाउन हो गया ये। और इसको क्या करना है, ये ऑन है, पता नहीं चल रहा भाई मेरे को तो। अभी देखते हैं, इसको ऑफ कर लेंगे। नज़ारे हैं भाई, नज़ारे हैं। कुछ तुम्हारे हैं, कुछ हमारे हैं। गजब गजब गजब, एकदम गजब। फाइनली पहुंच गए अटल टनल और इसको अब करेंगे क्रॉस। ओ ये तो बंद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, खुला है। तो गाइस अटल टनल हम करेंगे क्रॉस। मज़ा आ गया। ये पहली बार क्रॉस कर रहा हूँ मैं अटल टनल, दैट्स द गुड पार्ट। और यहाँ से देखिए, ये भी बात बाहर जाके दिखाऊंगा मैं। अभी इस साइड का आपका व्यू दिख रहा है। अब इसके बाद 6 किलोमीटर के आस उस साइड का जो व्यू होगा ना, वो आपको मज़ा दिखा देगा। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेट टनल है, मस्त एकदम बढ़िया वाला। वापसी में खिंचवाएंगे फ़ोटो। अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। प्लीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम है, मतलब मेरा, सो गाइस मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अटल टनल पार कर रहा हूँ। आज तक मैं जब भी गया हूँ, मैं गया हूँ रोहतांग पास से लद्दाख। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अटल टनल पे हूँ। मैंने अटल टनल अभी तक नहीं देखा था। एंड आई डोंट माइंड एडमिटिंग दैट 8.5 किलोमीटर का ये टनल है, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट है और चलता जा रहा है। अब यही दिखाएगा 6.5 किलोमीटर शायद बचे हैं। और 15 किलोमीटर टोटल मेरा यहाँ से बचा है। तो 7.5 किलोमीटर यहाँ से, 7.5 किलोमीटर आगे तो हम पहुँच जाएंगे सिसु, जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो आपको मैं दिखाता हूँ जब हम एग्ज़िट करेंगे इस टनल को, क्या मज़ा आने वाला है। 2, 3। सो गाइस दिस टनल इज़ कमिंग टू एन एंड। 1 किलोमीटर ये टनल बचा है, तो मैंने इसलिए कैमरा ऑन कर दिया ताकि आप देख पाएँ कि जो सब दिखाते हैं कि जब इस टनल से बाहर निकलते हैं तो माहौल ही चेंज हो जाता है। बिकॉज़ हम लोग लाहौल साइड पे निकल जाएंगे, लेवल ही अलग होगा उसका। तो वो हम देखते हैं, दैट विल बी गुड। सो लेट्स वेट and watch guys, it's almost 500 meters left। तो 500 मीटर के बाद में हमें दिखने वाले हैं नज़ारे। और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एकदम चिल्ड हो गया है बुरी तरह। ओह गॉड, एकदम चिल्ड हो गया गाइस। और ये हम निकले हैं नॉर्थ पोर्टल पे बाहर। अरे वाह, अब हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट, जहाँ तक मुझे पता है लेफ़्ट लेना है। ओह बॉय, लेफ़्ट बंद है। ये देखिए गाइस, नॉर्थ पोर्टल। ओह बॉय, दिस इज़ ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। मज़ा आया देख के गाइस। देखिए आपको माहौल यहाँ का दिख रहा है। ओह दिस इज़ ब्यूटीफुल guys, look at that. Kids are having fun. Oh, तो गाइस ये हम चंद्र ब्रिज चढ़ रहे हैं और नज़ारा कुछ अलग ही लेवल है यार यहाँ पे। तो ये ठंड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है गाइस। और 6.6 किलोमीटर्स रह गया, 16 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। शिट मैन, लुक एट दिस व्यू गाइस। ये व्यू क्या व्यू है, क्या मज़ा आने वाला है गाइस, क्या मज़ा आने वाला है। लुक एट दिस,
व्यू फोक्स, सिसु 4 किलोमीटर्स। सो हम पहुंच गए गाइस, हम पहुंच गए। गूगल को लग रही है ठंड और गूगल जम गया है इसी वजह से। ओ गाइस साहब क्या बात है गाइस, क्या बात है गाइस, क्या बात है। ये देखो, ये देखो, ये भी देखो गाइस। ओहो। सो गाइस 5.4 किलोमीटर्स और ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में आ गया हूँ। अब हिमालयन जा रही है यार। ओहो पंचर हो गई भाई की, पंचर हो गई भाई की। कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा सब। ओह गाइस मेरा इंस्टा 360 भी बस चल रहा है। और ओ ओ ओ ओ ओ स्लाइड, आराम से चलें कृपया, आराम से चलें, सावधानी से चलें। ओहो बताओ, लड़की ने स्कर्ट पहनी हुई है और इतने ठंड में। आपको आवाज़ आ रही होगी माइक में। ओहो हो, ये देखो गाइस छल्ली भुट्टा सब मिल रहा है यहाँ पे। पांगी ढाबा। अब यहाँ पे खाने के लिए क्या ऑप्शन मिलेंगे वो तो होटल में ही है खैर। एंड इट्स अ गुड होटल वेयर वी गोइंग एक्चुअली। ओए ओए नीचे भी बर्फ़, ऊपर भी बर्फ़, राइट में भी बर्फ़, ऊपर है। खड़े हो जाओ आराम से, बहुत आराम से। हाँ ये देखो रेड में लोग बर्फ़ पे खड़े हैं। ये कब पिघल के गिर जाएगी, टूट जाएगी, अंदर पानी में घुस जाएंगे ये लोग। इनको खुद ही अकल नहीं है लोगों को, कहीं भी उतर जाते हैं। अब यहाँ से ओहो मेरी छाती ठंडी हो गई गाइस। ओहो हो क्या बात है। ऑब्वियसली इस टी शर्ट में कहाँ यार, ये तो टी शर्ट वाला माहौल ही नहीं है, ये तो चिल्ड है। चिल्ड चिली चिला रहा, मुझे सिसु बुला रहा। गाइस देखो वाटरफॉल गाइस, क्या वाटरफॉल है, क्या वाटरफॉल है। देखो क्या वाटरफॉल है गाइस। पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता हो, झरना बहता हो, मज़ा ही आ गया। गर्मी होती है ना नहा लेते गाइस। गाइस नीचे भी बर्फ़ जम रही है, ऊपर भी बर्फ़ जम रही है और मेरी कुल्फ़ी जम रही है। ये पहुंच गए हम सिसु गाइस। और यहाँ से हमारा जो होटल है वो 5 मिनट के डिस्टेंस पे, यानी 2.1 किलोमीटर्स ओनली। तो गुड है यार। हम लोग 525 एग्जैक्टली, हम 425 पे चले थे और हम 525 पे पहुंच गए हैं आफ्टर टेकिंग ऑलमोस्ट 3 आवर्स ऑफ ब्रेक। तो यार रुक जाओ, पहले मेरे को अपना होटल ढूंढने दो। ये रहा उत्पाला हाउस, सुना तो था अच्छा है, देखा भी। ये रहा उत्पाला हाउस। ये कैसा होटल है भाई, ये किस प्रकार का होटल है, यही है क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यूनिट ऑफ लाइफस्टाइल देखते हैं भाई, देखते हैं। मुझे तो कुछ और लगा था, मगर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अभी देखते हैं ऊपर चढ़ के ये होटल कैसा है। हाय फोक्स, तो मैं बताना भूल गया था कि मैं पहुंच गया हूँ। भूला नहीं था, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि किस हबड़ा दबड़ी में हमने देखा कि होटल पहुंच गए। व्हेन वी सॉ द होटल वी वर नॉट वेरी थ्रिल्ड, बट इवेंचुअली व्हेन वी वेंट इनसाइड वी फेल्ट दैट या इट्स अ गुड होटल। दिस इज़ द होटल दैट वी आर स्टेइंग इन। ये मेरी बाइक, भाई बहुत बुरी हालत हुई है बाइक की, किसी तरीके से धुलवानी है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे धोने का कोई सीन ही नहीं है। देखिए ना, बुरा हाल हुआ हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका रेडिएटर साफ़ करना। और यहाँ पे मस्त एकदम सब कुछ है, वैसे तो कोई फाइट नहीं है। द बुलेवार शायद इनका सबसे अच्छा होटल है यहाँ का। मैं एक बार नज़र मार के आता हूँ ताकि पता चले यहाँ पे क्या क्या है। मैं नहा धो लिया और वो है सिसु लेक, नीचे जो आप देख पा रहे हैं। लोग
वहाँ नीचे जा रहे हैं, उधर से रास्ता है, वहाँ पे जेमसन करके एक है, वहाँ से रास्ता है, और यहाँ से ऊपर बुलेवार है। अरे वो रहा द बुलेवार, रूम, वाईफाई, बॉनफायर एंड रेस्टोरेंट। एक बार यहाँ भी पता करके आता हूँ कि क्या कॉस्ट है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे एक दिन रुक जाएंगे, कल चेकआउट मार लूँगा मैं, है ना। और ये रहा ला हॉल्ट। अच्छा, दिस इज़ ला हॉल्ट। वो भी है, दो हैं ला हॉल्ट, ये देखिए, ये हैं दो, एक ये है ला हॉल्ट और एक सामने है द ला हॉल्ट। मैंने इनके रेट्स पूछे थे, इनके रेट्स अराउंड 5500 के आ रहे थे, और मेरे को पता करना पड़ा। भाई साहब बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है इनके होटल में, गजब, देख रहे हो, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये बालकनी का व्यू है यहाँ पे इतना बढ़िया। तो अगर हुआ तो मैं एक दिन यहाँ रुक जाऊँगा, बाकी देखते हैं। सो गाइस, ये एरिया है लाउंज कैफ़े, और यहाँ से नीचे जाते हैं। मैं गलती से बाहर निकल गया गीले वालों में और मेरी वाट लग गई बुरी तरह, दिमाग नहीं लगाया मैंने, गर्म पानी से नहा के अंदर आ गया। ओह शिट, मेरा सर पकड़ लिया है, ठंडा। तो गाइस, ये हमारा रूम, ये हमारा रूम है, और ये रूम का व्यू है। तो बढ़िया है। तो थोड़ी देर के लिए पहले अंदर घुस जाता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है हमने, है ना, और थोड़े से फुटेजेस भी देख लेता हूँ। सो गाइस, देख रहे हो आप, रूम में बैठे हैं और फ़ोन देख रहे हैं शिशु आने के बाद। और वो देखो व्यू कितना ज़बरदस्त है, ये देखो क्या कर रही है, फ़ोन देख रही है। फ़ोन क्यों देख रहे हो? फ़ोन नहीं देखना हमारे को, हमको फ़ोन देखना मना है। मैं तो वीडियोस देख रहा हूँ अपनी जो बनाए हैं इंस्टा 360 के, अभी डालूंगा थोड़े से वीडियोस, मज़ा आएगा गाइस। अच्छे वीडियोस आए हैं, कुछ अच्छे वीडियोस आए हैं, तो वो डालता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको मैं कैसे वीडियो है, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग जा रहे हैं कैफ़े सिसु टू हैव सम फूड। सुनने में आया कि कैफ़े सिसु इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज़ हियर, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, एंड वहाँ जाके दिखाते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है, और नहीं है तो नहीं दिखा पाएंगे, जो खाएंगे वो बता पाएंगे कि क्या अच्छा है। और मैं खाने वाला हूँ वहाँ पास्ता, और बाकी ऑप्शंस देखेंगे वहाँ पे क्या है। तो अराउंड लेस देन अ किलोमीटर है यहाँ से, वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो ये रूट है जो आप देख पा रहे हैं, अंधेरा, तो हमने लाइट ले रखी है अपनी, और पहुँच के दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, पूरे में बर्फ़ पड़ी हुई है, और वी आर वॉकिंग अराउंड। देखो ये चश्मा, और ये कोई कुछ तो भी है, जय राजा घीपन हो रहा कैफ़े सिसु। और ये देखो कितनी बर्फ़ है गाइस, यहाँ भी बर्फ़ है, बर्फीली बर्फीली हवा चल रही है, और हम बर्फ़ में। हालत देख रहे हो हमारी, कितना कवर करके जाना पड़ रहा है। शिवी ने तो ग्लव्स भी पहने हैं, ये देखो। हाँ, तो ज़्यादा दूर तो नहीं था, बहुत ही पास था, 500 मीटर भी नहीं था, बल्कि पहुंच भी गए हम कैफ़े सिसु। अच्छा हुआ बाइक पे नहीं आए, क्योंकि ठंड लग जाती बहुत बुरी वाली, एकदम बढ़िया वाली। गड्डियाँ ऊंचियाँ रखियाँ होए कैफ़े सिसु के लिए। रास्ता कहाँ से है? मेरे शूलेसेस खुल गए। सो गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ये है कैफ़े सिसु। अंदर से दिखाता हूँ आपको। सुनने में तो आया कि ये
वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े है और यहाँ का खाना भी अच्छा है। इनफैक्ट मैं मेन्यू देख कर आया हूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ के जलवे। बर्फ़ देख रहे हैं गाइस, बर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, पूरे में बर्फ़ पड़ी है अच्छी खासी। ये शू लेसेस फिर खुल गए मेरे, कमाल ही है। ये है कैफ़े सिसु गाइस, तो जा रहे हैं हम अंदर, मस्त एकदम, सब वीडियो बना रहे हैं। That is Cafe Sisu. We're gonna sit somewhere cozy. कहाँ बैठे हैं? So guys, हमने ऑर्डर किया है एक पिज़्ज़ा जो कि मैं खाने वाला हूँ और मेरी डॉटर ने ऑर्डर करा है ग्रिल्ड चिकन। तो मेरा पिज़्ज़ा आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये बहुत बड़ा है, मैं अकेला नहीं खा पाऊँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, रात को कमाल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है भाई, बहुत ही बड़ा। बट इन एनी केस खाना तो पड़ेगा ही, तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है यार, बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है। गुड पिज़्ज़ा गाइस, इट्स गुड फाइड पिज़्ज़ा और बहुत बढ़िया बना। I'll focus on eating this. So guys, this is grilled chicken. सुपर डिलीशियस लग रहा है, मज़ा आने वाला है। खाए क्यों नहीं? नहीं खाना, मैं ही खा लूँ। तो गाइस फील के लिए कैफे सिसु आए थे, क्योंकि अगर बताया जाता है कि हाँ भैया अच्छी जगह है तो जाके खा लेना चाहिए, तो हमने खा लिया। इट्स अ लिटिल ऑन एक्सपेंसिव साइड। 2 लोगों का खाने का कॉस्ट अराउंड 1800 आया, उसमें तो ऑलमोस्ट 900 पर पर्सन, विच इज़ आइडियली वे टू मच, बिकॉज यहाँ पे 400 या 500 रुपये में डिनर और ब्रेकफास्ट आप ऐड करा सकते हैं होटल कॉस्ट में, विच इज़ बेटर। तो एनीवे, मुझे अपना खाना बहुत अच्छा लगा। फॉर एक्सपीरियंस सेक, फूड वॉज गुड, नो डाउट, एंड शिवांजलि इज वेरी हैप्पी विद हर फूड। आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी, बट जस्ट टू शेयर माई 2 cents, आई थिंक आप इनका लोकल क्विजीन खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ के मैंने पिज़्ज़ा खाया, बन था, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड टू ईट दाल एंड चावल। वो कर खाएंगे। और हम जा रहे हैं होटल।